आज का हमारा अगला वर्ड है कोजेंट। तो कोजेंट एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट, आइडिया या रीजन जो बिल्कुल साफ हो, लॉजिकल हो और इसलिए बहुत कन्विंसिंग हो। ऐसी बात जिसे आप आसानी से मान जाएं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लैटिन वर्ड कोजर से आया है, जिसका मतलब है टू ड्राइव टुगेदर, यानी एक साथ जोड़ना। तो एक कोजेंट आर्ग्यूमेंट वो होता है जिसके सारे पॉइंट्स एकदम आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे वो बहुत पावरफुल और बिलीवेबल लगता है। चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट टू द जूरी। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लॉयर का आर्ग्यूमेंट अच्छा था, बल्कि ये है कि उनका तर्क इतना साफ और लॉजिकल था कि जूरी के लिए उसे समझना बहुत आसान हो गया और उसे नकारना लगभग नामुमकिन था। हर बात एक दूसरे से बिल्कुल आराम से जुड़ रही थी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी रोट अ कोजेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ कोजेंट शब्द ये बताता है कि उसका एनालिसिस सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी वेल रीजन्ड और परसुएसिव कहानी थी जिसने कंपनी की मुश्किल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आसानी से समझा दिया और उसके कंक्लूजन्स को बहुत विश्वसनीय बना दिया। और ये वर्ड ऑपोजिट सिचुएशन बताने के लिए भी उतना ही यूजफुल है। He was unable to offer a cogent explanation for his actions. ये सेंटेंस हमें तुरंत बताता है कि उसकी सफाई में दम नहीं था। वो क्लियर नहीं थी, लॉजिकल नहीं थी और बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसकी एक्सप्लेनेशन का कोई सर पैर ही नहीं था। आपको यह वर्ड अक्सर फॉर्मल जगहों पर मिलेगा, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट्स में किसी सबूत की मजबूती दिखाने के लिए। जैसे कि ये कोट देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स से, द कमीशंस रिपोर्ट प्रोवाइडेड द मोस्ट कोजेंट एविडेंस ऑफ द सिस्टम्स फेलियर्स। ये लाइन इसलिए इतनी शानदार है क्योंकि इससे पता चलता है कि सबूत इतना ठोस, इतना लॉजिकल था कि उस पर सवाल उठाना ही मुश्किल था। अच्छा, अब अगर आप कॉजेंट की जगह कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं तो कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? चलिए इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। ये हैं कन्विंसिंग, पर्सुएसिव, लॉजिकल, कंपेलिंग और स्ट्रॉन्ग। ये सभी वर्ड्स कॉजेंट के मीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बताते हैं। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स पर। अगर कोई चीज कोजेंट नहीं है तो आप उसे कह सकते हैं वीक, अनकन्विंसिंग, इलॉजिकल, वेग या इनवैलिड। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।